ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। इनको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही टूटे हुए हैं। सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपकी जो कसम तो खाई है भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है। विश्वास रखना चाहिए। जिस ऑपरेशन की बात हो रही है उसका नाम है ऑपरेशन टाइगर। मकसद है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को फिर से तोड़ना। क्या ये सब संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही होने वाला है? क्या उद्धव के 20 में से 16 विधायक और 6 से 7 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं? यही सवाल मुंबई से दिल्ली तक पूछा जा रहा है। टीएमसी में टूट के बाद एक और विपक्षी पार्टी को तोड़ने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बात अटकलों से आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे के नेता अब खुलकर बयान देने लगे हैं। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। तोड़फोड़ की अटकलों के बीच संडे 14 जून को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक बुलाई थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी के 9 में से 5 सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, ओम राजे, निम्बालकर, भाऊ साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अस्टिकर बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना यूबीटी का दावा है कि जो नहीं आए वो ऑनलाइन जुड़े थे। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ नागेश पाटिल अस्टिकर से ही सीधे बात कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन इन 5 सांसदों में से एक संजय देशमुख शिंदे खेमे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से दिल्ली में मिल रहे थे। प्रताप राव जाधव से इंडिया टुडे के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा ने फोन पर बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के नेता उसी तरह से नाराज हैं जैसे फूट के पहले टीएमसी के नेता नाराज चल रहे थे। सर ये जो चल रहा है, कुछ खबरें हैं कि कुछ शिवसेना यूपीटी के सांसद आपके साथ मुलाकात किए, क्या स्थिति है सर अभी? अरे ये हमारे दोस्त है, पहले से हम एक पार्टी में काम करे हुआ है। जी जी तो मिलना जुलना तो चालू ही रहता है ना हमारा। जी जी। लेकिन सर ऐसा है क्या कुछ सांसद उधर के आ रहे हैं आपके पास, यूपीटी वाले? अभी तो वो लोग ही बताएंगे ना। ये वैसे- इतना है कि बाकी बहुत सारे सांसद और सभी विधायक बहुत सारे जी वो पार्टी नेता के ऊपर बहुत नाराज है, जी। इतना मुझे मालूम है। बाकी वो जी। क्या कर रहे हैं नहीं मुझे मालूम। लेकिन क्या अगर वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं तो वेलकम है सर वो, कि वो ज्वाइन करें बिल्कुल, शिंदे जो जी को? आएंगा उसके लिए तो कोई पार्टी में हमारे पास तो सभी का वेलकम है। जी जो आएंगे उनका हम स्वागत ही करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे। जी जी जी। तो लेकिन सर जो मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बातचीत हुई क्या कि वो आना चाहते हैं? उन्होंने कुछ इच्छा जाहिर की उन्होंने? नहीं, वैसी कुछ मैंने बातचीत नहीं की। जी लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे शिंदे साहब है, तो उनके संपर्क में कुछ लोग हैं। अच्छा, और वो क्या कह रहे हैं सर? अभी उन्होंने वो थोड़ी बताएंगे, लेकिन अच्छा। संपर्क में है। जी और वो गुट के बहुत सारे लोग उनके नेताओं के ऊपर नाराज है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में खलबली मची हुई है। पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि सांसदों ने कस्में खाई हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो ये भी याद दिलाते हैं कि जो आज टीएमसी में हो रहा है उनकी पार्टी उससे पहले ही इससे गुजर चुकी है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े। वो वहां से भी भागेंगे सरकार बदलेगी तो। कौन सा ऑपरेशन ये लोग कर? ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपकी जो? कसम तो खाई है भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है। विश्वास रखना चाहिए। हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब, और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या? तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे। अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे?
1 महीने में चले गए। अलग गुट बनाने और दूसरी पार्टी में मर्जर के लिए 2/3 का आंकड़ा जरूरी है, तभी विधायक या सांसद दल बदल कानून से बच सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के महाराष्ट्र में 20 विधायक हैं, इसका 2/3 होता है 14 विधायक, और लोकसभा में 9 सांसद हैं, सांसदों का 2/3 होता है 6 सांसद। यानी अगर 14 या उससे ज़्यादा विधायक और कम से कम 6 सांसद टूटते हैं तो उद्धव ठाकरे को दूसरी बार टूट का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में शिवसेना के 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत की थी और 2023 में शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का कानूनी तौर पर कब्जा मिल गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ने कह दिया है कि जिसे जाना है वो जाएं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल ज़रूर आएगा, तब तक हमें सहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना छोड़ी है उन्हें एक दिन पछतावा ज़रूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 4 साल पहले पार्टी में बड़ी फूट पड़ी थी जब 40 विधायक अलग हो गए थे। उस समय मैं राज्य का मुख्यमंत्री था। क्या लोगों को सच में लगता है कि मुझे उस बात का पता नहीं था? 4 साल पहले हुई बगावत की मुझे भनक लग गई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना ही उन पर कोई दबाव डाला और ना ही उनके घोटालों की जांच के लिए कोई फाइल खुलवाई। अगर कोई पहले से ही जाना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती रोकने का क्या मतलब है? अब सारी नज़रें मॉनसून सेशन पर रहेंगी। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि सरकार परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश में है। टीएमसी में टूट के बाद भी लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा 313 पहुंचता है, जबकि सरकार को 360 का नंबर चाहिए। ऐसे में बहुत खींचतान के बाद भी नंबर 335 से ज़्यादा पहुंचता नहीं दिख रहा है। शिवसेना में फिर टूट की अटकलों को इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना है कि शिवसेना दोबारा टूटती है या संजय राउत जिस ऑपरेशन वुल्फ की बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन टाइगर पर भारी पड़ता है या नहीं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा ने। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।